श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवावत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिम्। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनारिकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये अब तक हम लोगों ने संन्यास उपनिषद का द्वितीय अध्याय का 102 मंत्र तक सत्संग करके छोड़े थे। तो अब हम लोग 103 मंत्र से सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते। आध्यात्मिकीं कथं मुक्त्वा भिक्षावार्तं विना तथा। अनुग्रहं परिप्रश्नं वृथा जल्पोऽन्य उच्यते। एकान्नं मदमात्सर्यं गन्धपुष्प विभूषणम्। ताम्बूलाभ्याञ्जने क्रीडा भोगाकाङ्क्षा रसायनम्। कत्थनं कुत्सनं स्वस्ति ज्योतिश्च क्रयविक्रयम्। क्रियाकर्म विवादश्च गुरुवाक्यविलङ्घनम्। सन्धिश्च विग्रहो यानं मंचकं शुक्लवस्त्रकं। शुक्रोत्सर्गो दिवास्वापो भिक्षाधारस्तु तैजसं। विषं चैवायुधं बीजं हिंसं तैक्ष्ण्यं च मैथुनम्। त्यक्तं संन्यासयोगेन गृहधर्मादिकं व्रतं। गोत्रादिचरणं सर्वं पितृमातृकुलं धनम्। प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवामानो व्रजे दधाः। विद्या अभ्यास में प्रमाद करना ही दिवा स्वप्न कहा जाता है। आध्यात्मिक कथा को छोड़कर भिक्षा की बात करना और अनुग्रह परिप्रश्न को छोड़कर इधर उधर की जो बातें कही जाएं वही बकवास है। एकान्न मत्सर घमंड गंध पुष्प आभूषण तांबूल खाना तैल मर्दन करना क्रीड़ा करना भोगों की इच्छा करना रसायन का सेवन करना खुशामद निंदा कुशल प्रश्न आदि करना खरीदने बेचने की बातें करना क्रियाक्रम वाद विवाद गुरु वाक्य का उल्लंघन करना संधि विग्रह की बातें पलंग सफेद वस्त्र का प्रयोग वीर्य त्याग दिन में सोना भिक्षा पात्र सुवर्ण विष शस्त्र जीव हिंसा क्रोध तथा मैथुन इन सारी बातों को सन्यासी को छोड़ ही देना चाहिए।
अगर करता है तो नरकगामी होता है। गृहस्थियों के धर्म, व्रत, गोत्रादि के आचरण जो है तथा जो माता पिता और कुल की संपत्ति है वह सन्यासी के लिए निषिद्ध माने गए हैं। इन सभी का सेवन करने से सन्यासी को नीच गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए सन्यासी को अपना गोत्र, नाम और अपना अवतार या जन्म का स्थान और कुल, गोत्र आदि इत्यादि सन्यासी को स्मरण भी नहीं करना चाहिए। वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए विद्वान सन्यासी को वृद्ध स्त्री के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरानी फटी टूटी गुदड़ी पर तो पुराना वस्त्र ही लगाया जाता है। स्थावर जंगम बीज सुवर्ण बीज आयुध जैसी 6 वस्तुओं को तो सन्यासी मूत्र और विष्ठा के तुल्य समझकर त्याज्य मानकर उन्हें कभी ग्रहण न करे। अगर वो ग्रहण करता है तो वो पतित हो जाता है। आपत्ति काल को छोड़कर रास्ते में उपयोग के लिए तो सन्यासी को अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए। कुछ समय के बस यदि अन्न प्राप्त न हो तो पका हुआ अन्न प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वस्थ तथा युवा सन्यासी को तो कभी भी किसी के भी घर में रुकना नहीं चाहिए। गृहस्थ को घर में जाना ही नहीं चाहिए, प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। अगर बाध्यता पर जाना पड़ा तो उस समय के लिए भी गुरुओं द्वारा दिया हुआ जो नियम होता है उसी नियम को पालन करके ग्राम में 1 रात्रि, शहर में 3 रात्रि, नगर में 5 या 7 रात्रि रुक सकता है और अन्य किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। सन्यासी को अन्य भूत प्राणियों के कल्याण के लिए दया का आचरण करना चाहिए। पका हुआ या फिर बिना पका हुआ अन्न मांगने से सन्यासी निम्न कोटि अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात सन्यासी को अपनी इच्छा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। खाने पीने के पदार्थों की निरंतर चाह रखने वाला और ऊनी या बिना ऊन के सूती आदि कपड़ों और रेशमी वस्त्रों आदि को स्वीकार करने से सन्यासी का अवश्य ही अधपतन हो जाता है। उसे तो अद्वैत रूपी नौका में बैठकर जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि वाणी को दंड देना हो तो सन्यासी को चाहिए कि वह मौन ही रहे। सन्यासी के लिए मौन रहना उत्तम कर है। अगर शरीर को दंड देना हो तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए और यदि मन को दंड देना हो तो उसे प्राणायाम आदि करना चाहिए। सभी प्राणी अपने कर्मों के द्वारा ही बंधन में बंधते हैं और विद्या ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए ज्ञानवान सन्यासी सदैव कर्मों से मुक्त ही रहते हैं। छोटी छोटी गलियों में भी बहुत सारे वस्त्र मिल जाते हैं और भिक्षा भी सभी जगह प्राप्त हो ही जाती है और सोने के लिए भी पृथ्वी में कहीं न कहीं बहुत स्थान मिल ही जाता है। तो फिर भला सन्यासी को किस बात का दुख है? किसी बात का भी दुख सन्यासी को नहीं होता। मन से ही सन्यास लिया जाता है। जो मन से सन्यास लेता है तो उसे किसी भी बात पर दुख नहीं होता। सन्यासी को सभी प्रकार के प्रपंच को, जागतिक पदार्थों को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म ही कर डालना चाहिए। जो सन्यासी अपने अंतरात्मा में ज्ञान रूपी अग्नि को समारोपित कर लेता है
वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी और सही रूप में अग्निहोत्री होता है। सन्यासियों की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो मार्जरी प्रवृत्ति और दूसरी होती है बानरी प्रवृत्ति। जो सन्यासी ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनकी वृत्ति मुख्यतया मार्जरी होती है और गौण रूप से बानरी होती है। किसी व्यक्ति के पूछे बिना सन्यासी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, और यदि कोई अन्याय और अनीति से पूर्ण प्रश्न करे तो भी उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। स्वयं ज्ञानवान होते हुए भी सन्यासी को जनसाधारण के सामने मूढ़ की तरह ही रहना चाहिए। यदि किसी कारणवशात पाप प्रसंग उपस्थित हो जाए तो 12,000 की संख्या में तारक मंत्र का जप करना चाहिए तथा उस पाप को नष्ट कर देना चाहिए। जो सन्यासी प्रतिदिन 12,000 प्रणव मंत्र का जप करता है उसे 12 मास के भीतर ही परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा यह उपनिषद कहती है, सन्यास उपनिषद कहती है। इसीलिए सन्यासी को पुनर्ध्यायत पुनर्जपित पुनर्ध्यायत पुनर्जपित यही उसका नियम होता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने संन्यासोपनिषद पूर्ण कर लिया है। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय येति पति जय जय श्री धरणी धर फणिपति जय जय सठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि रंग नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि वेंकट नारायण नारायण हरि हरि श्री राम नारायण नारायण हरि हरि गोदा नारायण नारायण हरि हरि रंग नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि वरदराजा नारायण नारायण हरि हरि वेंकट नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन नारायण।